सबसे बड़ा चिन्ह है। दो चीज, जब एक वचन सुनता है उसके मन में आनंद होता है, और दूसरा बात, जब वो यीशु के आगमन के बारे में सुनता है उसको खुशी होती है। तो आज जब हम परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? बहुत। आज भी हम आत्मिक तरीके में जीवित है। एक मरा हुआ व्यक्ति का लक्ष्य है, चिन्ह है, उसका जीवन में प्रतिकरण नहीं करता है, प्रतिक्रिया वो नहीं करता है। परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। जब हम बहुत बढ़िया वचन सुन रहे थे तो हमारी छोटी सी बेटी ने एक बहुत अच्छा वचन बोला, वहां से ही कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। भजन संहिता 90 से हम आज कुछ समय अध्ययन करने वाले। भजन संहिता 90, भजन संहिता 90 बहुत ही परिचित एक परमेश्वर का वचन का भाग है। कौन बताएगा ये वचन का भाग किसने लिखा है? कोई बता सकता है? दाऊद ने लिखा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई बता सकते हैं? मूसेस का ऊपर लिखा है वहां पर। ओके, बहुत बढ़िया। तो भजन संहिता तकरीबन 8 से ज्यादा लोगों ने भजन संहिता लिखा है, लेकिन उनमें से एकमात्र भजन संहिता है जो हमारा परमेश्वर के दास मूसा ने लिखा है। मूसा कब लिखता है? अच्छा, मूसा का भाई का नाम क्या था? कब बताएगा? अहरोन। मूसा और अहरोन का रिश्ता कैसा था मालूम? केवल एक भाई का रिश्ता नहीं था। मूसा बात नहीं करना जानता, हकलाता था। अगर एक बात बोलना है, हा 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 करके बोलता है। मेरा नाम 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 बोल के बोलेगा, बोलना नहीं जानता है। मूसा के लिए बात करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ उनका भाई था अहरोन। इतना ही नहीं, उसका दोस्त था। इतना ही नहीं, मिशन पार्टनर था। अभी आपने सुना ना, पिछला हफ्ता पास्टर सिबी और साथ में कोई गए थे ना, साथ में सेवा करने वाले। तो इसी प्रकार मूसा के साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति था अहरोन। तो केवल बड़ा भाई नहीं है, बहुत कनिष्ठ रिश्ता है। एक दिन अचानक से उनको ये खबर मिलता है, उनका भाई, उनका दोस्त, उनका मिशन समर्थक का देहांत हो गया। जब हम सुनते हैं किसी का देहांत हुआ, हमारे मन में बहुत दर्द होता है। इतिहास में लोग सिखाते हैं, एक पंडित ने ऐसा लिखा, एक धर्म वैज्ञानिक ने ऐसा लिखा, जब मूसा ने ये खबर सुना कि उनका भाई का देहांत हुआ, वो पर्वत के ऊपर जाता है। पर्वत के ऊपर जाता है और बिलक बिलक कर रोने लगता है। मूसा का दिल टूट जाता है। भाई का देहांत हुआ, दोस्त का देहांत हुआ, मिशन पार्टनर का देहांत हुआ। उस समय वो पर्वत की ओर जाता है, ऊपर देखता है और लिखता है पहला और दूसरा वचन। क्या लिखता है? हे परमेश्वर, मिलके पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा नाम है। हाँ, इससे पहले की, हाँ, पर्वत को देखता है, कहता है परमेश्वर, पर्वत बनाने से पहले भी तू हमारे लिए क्या है? नाम है, परमेश्वर है। मेरा भाई तो मर गया, लेकिन मेरा भाई का परमेश्वर आज भी जीवित है। दुनिया में हम जो भी देखते हैं, जो भी हमारे चारों ओर, जितने भी रिश्ता हमारा है, सारा रिश्ता एक दिन समाप्त होगा। जब कब्रिस्तान में हम जाएंगे, हमें दफनाने के लिए, अगर हम पहले मरेंगे और पास्टर सिबी बहुत साल तक जीवित रहेंगे, तो हमें हमारे दफनाने के समय में पास्टर सिबी आएंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। 15 मिनट के बाद लोग हंसते, आप देखे है ना, बात करते हैं, स्माइल करते हैं, और 1-2 साल के अंदर हमारे परिवार वाले भी धीरे धीरे हमें भूल जाएंगे। 10 साल के बाद वो भी नहीं याद करेंगे। दुनिया का हर एक रिश्ता इस प्रकार है। इसलिए एकमात्र रिश्ता है जो मृत्यु के बाद भी हमारा काम आएगा, यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता। आज सुबह इस रिश्ता को मजबूत करना है। परमेश्वर हमारा साथी है। अब मेरे साथ बोल सकते हैं, परमेश्वर हमारा साथी है। परमेश्वर हमारा साथी है। पर्वत का उत्पन्न होने के पहले, पृथ्वी को बनाने के पहले है परमेश्वर हमारा साथी। देखो, LIC के बारे में आप सुने होंगे, है ना, क्या था? जिंदगी के साथ भी गलत है। कुछ दिनों पहले हमने एक रिपोर्ट पढ़ा था, उत्तर प्रदेश में एक जन ने LIC का दावा करने के लिए जब गया, उन्होंने बोला, बेटा आपका पिताजी का जो देहांत का दिन है ना, वो LIC के 2 दिन के बाद हो गया, इसलिए हम आपको LIC दे नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है। जिंदगी के साथ भी, मरने के बाद भी यीशु के साथ हमारा रिश्ता काम आएगा। मृत्यु के बाद अगर हमारे रिश्ता, हमारे हाथ पकड़कर हमें अनंतकालीन जीवन में कोई लेके जाएगा, वो हमारा यीशु मसीह है।
आज सुबह अपने आप से पूछना है, यीशु के साथ मेरा रिश्ता कैसा है। हमारा साल समाप्त होने आ रहा है, अगले साल की ओर जब हम कदम उठाएंगे, आप आखिरी बार यीशु का आवाज कब सुना? आखिरी बार हम यीशु की आवाज कब सुना? ये सवाल हम अपने आप को पूछेंगे। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रमुख एक परमेश्वर के दास, शायद आप सुने होंगे, बिली ग्राहम। बिली ग्राहम के पास कुछ नास्तिक लोग आकर कहा, अरे पास्टर जी, ईश्वर नहीं है, ईश्वर मर गया है, ईश्वर मरा है, परमेश्वर है ही नहीं। तो बिली ग्राहम पूछता है, अच्छा मर गया, आपने बताया नहीं हमको, कब मरा, समय कब था? 15 मिनट पहला मैंने उनका आवाज सुना। किसका आवाज सुना? परमेश्वर का। जब हम वचन सुनते हैं, किसका आवाज सुनते हैं? परमेश्वर का। आज शायद जब आप आए थे, आज कितने लोग परमेश्वर की आवाज सुना? मीटिंग में आने के बाद शायद एक गीत जब हम गा रहे थे, शायद आपके मन में परमेश्वर की आत्मा बात की। ये परमेश्वर आपसे मुलाकात कर रहा है। हर एक पल प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। यीशु के साथ हमारा रिश्ता आज में मजबूत करना है। अगर कहीं ना कहीं रिश्ता में हम कमजोर हुए हैं, आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे आपके साथ रिश्ता को मजबूत करना है। हम जब बाजार में जाते हैं, हम जब स्कूल में जाते हैं, हम जो भी करते हैं, क्या आप यीशु से वार्तालाप करते हैं? हर एक पल, केवल रविवार को आने के समय नहीं, केवल शाम को जब घर पे प्रार्थना करते हैं या मीटिंग में, सभा में हम आते हैं, केवल तब नहीं, हर एक पल आपके छोटे छोटे बातों को परमेश्वर से बोल सकते हैं। हमारा रिश्ता दुनिया के कोई भी धर्म में ऐसा नहीं होता है। एकमात्र धर्म है जहां पर हमारा साथी है, संकट में नहीं, खुशी के समय नहीं, जीवन के अंत तक नहीं, जीवन के बाद भी यीशु के साथ हमारा रिश्ता काम आएगा। तो सबसे पहली बात, यीशु हमारा साथी है। मिलके बोलेंगे, यीशु हमारा साथी है। मैं कहता 3 बार बोलो, यीशु हमारा साथी है। हालेलुया। कब तक? बहुत बढ़िया, अच्छे से वचन सुनने वाले हैं, बहुत बढ़िया। यीशु के साथ रिश्ता को मजबूत करना। अब तो सही बताया, लेकिन जब कॉलेज में जाएंगे, बड़ा होंगे, तब बहुत सारे बात सुनेंगे हम। उस समय भी याद रखना है, किसके साथ रिश्ता रखना है? यीशु के साथ। हम एक भाई का गवाही सुन रहे थे कल, जो डिप्रेशन में चला गया, आप जानते, निराशा में चला गया। एक 18-19 साल का एक भाई का जीवन कथा सुन रहे थे। उनको एक जन से प्यार हुआ और वो दीदी ने उनको धोखा दे दिया, है ना। डिप्रेशन में चला गया, निराशा में हो गया। प्रियो, मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ, आप लोग जब बड़े होंगे, है ना, दूसरी दुनिया में जितने भी हमारा रिश्ता है, प्यार से बात करने वाले रिश्ता है, सारा रिश्ता कब तक समाप्त होगा? कब्रिस्तान तक। कब्रिस्तान तक हर एक रिश्ता समाप्त होगा। इसलिए किसी के साथ रिश्ता को रखना है आज? यीशु के साथ। कहना, यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हालेलुया। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा को दर्द हुआ, मेरा भाई चला गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भाई का परमेश्वर आज भी जीवित है। 10 साल के बाद, 50 साल के बाद हमारे माता पिता मर जाएंगे, सब लोग छोड़ देंगे, लेकिन अंत तक बूढ़ापन में भी अगर हमारे साथ में है, वो हमारा यीशु मसीह है। यीशु के साथ हमारा रिश्ता को मजबूत करेंगे। दूसरा बात, हम पढ़ेंगे 10वां वचन, 11 वचन, 12 वचन, मिलके पढ़ेंगे। 10, 11 और 12, ठीक है। हमारी आयु के वर्ष 70 हो गए हैं और चाहे के प्राण के साथ बढ़ जाए, तो भी हमारे कट जाती है और हम जाते रहते हैं। और मैं तेरे रोष को अपने हमारा उम्र कितना है बाइबल में लिखा है, कितना साल तक हम जिएंगे, अधिक से अधिक कितना साल जिएंगे? 80। कितना है? 70 आपके बाइबल में है तो गलत है, मेरे बाइबल में तो 80 लिखा है। 80 है, बल्कि वजह से 80 और वैसे नॉर्मल 70। अच्छा, बहुत बढ़िया। थोड़ा जिम में जाएंगे, थोड़ा अच्छा खाना खाएंगे, है ना, थोड़ा मेकअप करेंगे तो शायद थोड़ा बढ़ जाएगा। तो भी कितना है? 80। अच्छा, मेरे पास मोबाइल है, हम कैलकुलेट करेंगे। 365 एक साल में इतना 29,200 दिन का मेहमान है हम, केवल 29,200 दिन रहने वाले। अच्छा, आप में से कितने लोग कोविड का वैक्सीन लिया है? अच्छे से हाथ ऊपर करो, बहुत बढ़िया। कुछ खबर बताऊं, मैंने जो उन्होंने कुछ लिया है, उनका 5 साल कम हुआ है। मैंने कहा है
मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, 5 साल कम हुआ है। हमारा जिंदगी बहुत छोटी है। आज हम हैं, कल हम नहीं है। एक वायु के समान है। दुनिया छोटी है। हाँ, दुनिया छोटी है। हमारा आयु छोटी है। यहाँ पर मूसा कह रहा है, परमेश्वर आप हमें सिखा, क्या सिखा? कि हम समझ जाए हमारा जिंदगी बहुत छोटी है। इस दुनिया में अगर एक चीज है जो जीने लायक है, एक ही चीज है, यीशु के सेवा में, यीशु के कार्य में निवेश करना। और कोई चीज इस दुनिया में महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर के दास सीटी स्टड है, क्रिकेटर था, बहुत बड़ा क्रिकेटर था, है ना। उन्होंने बहुत महल में रहने वाला व्यक्ति था, इंग्लैंड से आया है। उन्होंने अपने जिंदगी में बोला हुआ एक बात है, देयर इज ओनली वन लाइफ, इट विल सून बी पास्ट, व्हाट्स डन फॉर क्राइस्ट अलोन शैल लास्ट। जिंदगी बहुत छोटी है, तुरंत समाप्त होगी। यीशु के लिए जो किया वो हमेशा के लिए रहेगा। 2025 में हमने यीशु के लिए क्या किया? कितना कुछ हमने, कम से कम यहाँ पर कोई है जो कहेगा मैंने 5 लोग को यीशु के बारे में बताया? कोई है ऐसा? 5 लोग को बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने 2 लोगों को यीशु के बारे में बताया। कोई है? 2 लोगों को, मेरा फ्रेंड को बताया यीशु के बारे में। बहुत बढ़िया। मैंने 1 जन को यीशु के बारे में बताया, 1 जन को। हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। हमारा इस जीवन में अगर जीवन को महत्वपूर्ण बनाना है, कैसा बना सकता है? यीशु की सेवा करना है। कैसा कर सकता है? शायद आज हम पर्ची नहीं बांट सकते हैं, लेकिन पर्ची बांटने वालों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम सेवा करने हरियाणा नहीं जा सकते, लेकिन जाने वालों के लिए हम दुआ कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछो, पिछले हफ्ते आपके पास्टर जब हरियाणा में गए, कितने लोग प्रार्थना किए उनके लिए? आपको प्रतिफल मिलने वाला है। जितना प्रतिफल हमारे पास्टर को मिलेगा, उतना प्रतिफल आपको भी मिलेगा। इस साल निर्णय लेना है, नए साल में यीशु की सेवा करना। कितना लोग चाहता है मुझे यीशु की सेवा करना है? मूसा कहता है हमारा दिन बहुत छोटी है। कौन सिखाता है मालूम? पवित्र आत्मा सिखाता है। तो दूसरी बात, परमेश्वर हमारा शिक्षक है। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर हमारा शिक्षक है। ये बहुत अच्छा शिक्षक है, टीचर है। कह रहा है 12 वचन में, आप हमें सिखा। कौन सिखा? पवित्र आत्मा। जब हम एक बहुत बड़ा घर लेता है, पवित्र आत्मा बोलता है भैया इतना बड़ा घर का क्या जरूरत है, थोड़ा दिन के लिए हम जीने वाले हैं, उसके बाद परमेश्वर हमारे लिए बड़ा घर बनाने वाला है। हालेलुया। जब छोटे छोटे बातों के लिए झगड़ा करने के लिए जाते हैं, पवित्र आत्मा अंदर बोलते हैं अरे छोड़ दो, क्षमा करो, हम तो स्वर्ग में जाने वाले हैं। जब लोग गाली देते हैं, अरे तुम मसीह के पीछे जाते हैं, सताव होता है, पवित्र आत्मा अंदर बोलता है अरे माफी दे दो, स्वर्ग में प्रतिफल मिलने वाला है। ये कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। मूसा कहता है सिखा, मेरे मन इस दुनिया की चीज देखकर मेरा मन फंस ना जाए, मुझे ये समझना है कि आने वाला एक जीवन है। कितने लोग खुश हैं कि हमारे लिए एक नया जीवन आने वाला है? हुआ नहीं है, हमारा बेस्ट लाइफ इधर नहीं है, हमारा बेस्ट लाइफ आने वाला है। जब नीले आसमान के पार हम जाएंगे, यीशु को देखेंगे, सबसे अच्छा दिन वो होगा। ये कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। जो भी हम निर्णय लेते हैं जीवन में, एक बात याद रखते हुए लेना है, परमेश्वर क्या इस बात को आने वाले जीवन में कोई मतलब है? अगर आने वाले जीवन में मतलब नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। पवित्र आत्मा जब छोटे छोटे चीजों में, देखो पवित्र आत्मा बहुत जोर से, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे चिल्ला के नहीं बोलता है, शांत से, धीमी आवाज से आपके अंदर। मैं आग्रह करूंगा इस साल समाप्त होने के पहले आपको क्या दुआ करना है मालूम? परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें भर देना। पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा मालूम? हम पवित्र जीवन जिएंगे। पवित्र जीवन जिएगा तो क्या होगा? हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। आज सुबह हम प्रार्थना करने तैयार है, परमेश्वर आप हमें पवित्र आत्मा से भरना। पवित्र आत्मा का धीमे आवाज को सुनने के लिए आप मेरे कान को खोलना। पवित्र आत्मा हमको बताता है छोटे छोटे बातों पर मन मत लगाओ, मन ना लगाने यहाँ जाना है हमको। ये कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? परमेश्वर सिखाता है। मूसा कह रहा है तू हमें सिखा, ताकि हम समझे कि हमारा दिन बहुत छोटी है, दिन बहुत कम है, समय बहुत कम है, कल शायद हमारे सामने नहीं है। हमारा जीवन की क्षणभंगुरता को जब समझेंगे, हम पवित्र जीवन जी पाएंगे। मैंने एक नौजवान व्यक्ति का गवाही सुना। वो पाप करने के लिए जब मन भावना आता था उनके अंदर ना, जवानी की अभिलाषा, उन्होंने अपने बोर्ड पर एक चीज लिखा। क्या लिखा मालूम? लीव ईच डे एज इफ इट इज योर लास्ट डे। मतलब हर एक दिन ऐसा जियो
जैसा ये आपका जीवन का आखिरी दिन है। एक सवाल पूछूंगा मैं, अगर आपको मालूम है अभी 12:30 बज गया, 1:30 बजे आप मरने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? 1 घंटा आपके पास है, आप क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? हैं? प्रार्थना करेंगे। बहुत बड़ा, अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे परमेश्वर ने प्रार्थना करी थी कि अगर ये कटोरा टल जाए हाँ। तो हम भी प्रार्थना करेंगे कि हमसे भी टल जाए, पर जैसी आपकी इच्छा पूरी हो वैसी। उनको पास्टर बनाना चाहिए अगला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, 1 घंटा अगर आपके पास बाकी है, क्या हम मूवी देखने जाएंगे? जब घर पे आग लग रहा है, घर पे आग लग रहा है, तो कोई मूवी देखने जाएंगे? देखो, प्राथमिकता, किस चीज को हम प्राथमिकता देते हैं? अगर मुझे मालूम है 1 घंटा बाकी है, सबसे मुख्य बात जो करना है कि कोई साइन करना है, डॉक्यूमेंट देना है ना, घर का कोई प्रॉपर्टी है देना है, किसी को देना है, करना है, सबसे मुख्य बात को हम करेंगे हैं। हाँ, समय हमारे पास बहुत कम है। ऐसा अगर हम जिएंगे तो पाप नहीं करेंगे। तो ये परमेश्वर के भाई बोल रहा था, उन्होंने अपना जवानी के समय में लिखा, हॉस्टल में क्या लिखा मालूम? ऐसा जियो जैसा आपका आखिरी दिन है। तो आखिरी दिन है तो हम गंदा बातों को देखेंगे नहीं, देखेंगे किसी का कानाफूसी करेंगे नहीं करेंगे। हमें पवित्र जीवन जीना है। पवित्र जीवन, पवित्र जीवन। वचन सुनने का सबसे मुख्य मकसद क्या है? हमें पवित्रता में आगे बढ़ना है। यीशु मसीह आ रहा है क्रिश्चियन लोग को लेने नहीं, पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है। इस साल के अंतिम दिनों में पवित्रता में बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हमारे बातचीत में, हमारे सोच विचार में, हमारे इरादाओं में पवित्रीकरण, हमारे रिश्तों में। मैं किसी से बात नहीं करूंगा, 3 साल हुआ मैं बात ही नहीं करूंगा। एक भाई ने हमको बोला, आपको मालूम है 1.5 साल मैंने मेरा एक भाई से बात नहीं किया। बड़े अभिमान से बोलते हैं। हाँ, 1.5 साल मालूम है मैं उनको मुंह नहीं लगाया है। रियो, अगला घंटा हमारे हाथ में नहीं है, जितना छोटा समय मिलता है। अगर पिछले साल में किसी के साथ थोड़ा मनमुटाव हुआ है, क्या आप आज निर्णय लेंगे, उनका नाम लिख के उनके लिए प्रार्थना करेंगे? इस साल जब समाप्त होगा, प्रभु अगर नए साल देंगे तो आनंद के साथ हम नए साल में प्रवेश करेंगे। हमारे अंदर के मनमुटाव को हटाकर क्षमा देते हुए हम अगले साल में प्रवेश करेंगे। हमारा दिन को समझने के लिए, हमारा जीवन बहुत छोटी है। आज हम है, कल हम नहीं है। लोग हमें याद भी नहीं करेंगे। आपको मालूम है, हम मरने के बाद लोग हमें क्या बुलाएंगे? पास्टर नहीं बुलाएंगे, लाश कहाँ है? लाश नहीं आया, लाश को देखने जा रहा है। ये नहीं बोलेगा पास्टर प्रिंस को देखने जा रहा है, नहीं बोलेंगे, है ना। हमारा जीवन इतना ही, हमारी पहचान भी इतना ही है। अगर अहंकार करना है, एक चीज में अहंकार करेंगे, क्रूस पर। क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने पापी मनुष्य को बचा लिया। हम सब पापी थे, परमेश्वर ने बचा लिया। हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा केंद्रित होगा तो पवित्र होकर स्वर्ग में जाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। मूसा कहता है, परमेश्वर मुझे सिखा, क्या सिखाओ? मैं समझ जाऊं कि मेरा दिन बहुत कम है। मुझे छोटे छोटे बातों पर मन लगाकर समय व्यर्थ नहीं करना है। सबसे बहुमूल्य बातों पर हम मन लगाएंगे। तो दूसरा बात क्या बोला मैंने? क्या बोला दूसरा बात? परमेश्वर हमारा, हाँ वेरी गुड। पहला बात क्या बोला मैंने? परमेश्वर हमारा साथी है। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी बात क्या बोला? परमेश्वर हमारा शिक्षक है। ये शिक्षक क्या सिखाता है? हाँ, आपका घर इस दुनिया नहीं है, आपका घर आने वाला दुनिया स्वर्ग में है। आपका प्रतिफल यहाँ पर नहीं है, आपका प्रतिफल कहाँ पर है? सब चीज हम देखते कैसा मालूम? अनंतकालीन दर्शन के साथ। अनंत, ये जो काम मैं कर रहा हूं 100 साल के बाद इसका क्या परिणाम होगा? हर एक चीज को अगर हम ऐसा जिएंगे, हम एक धन्य जीवन जिएंगे। एक परमेश्वर दास का गवाही मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। हर दिन सुबह उठता था और प्रार्थना करता था। शायद आप भी कर सकते हैं। सुबह उठ के प्रार्थना करता था, परमेश्वर आज का दिन मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आज दिन समाप्त होने के पहले आपको स्वर्ग से आना है। हर 1 घंटा ऐसा जीता है। रात को सोने के समय उनका पोता हमको कह रहा था, केरल का एक परमेश्वर दास है, उनका पोता हमको कह रहा था, रात को सोने के समय वो प्रार्थना करते, परमेश्वर आज पूरा दिन मैंने आपका इंतजार किया, क्यों नहीं आए आप? मैं आपसे नाराज हूं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। आज रात खत्म होते ही, कल सुबह होने के पहले ही आपको स्वर्ग से आना है। सुबह हो जाता है, परमेश्वर नहीं आता है। प्रार्थना करते, कोई बात नहीं परमेश्वर, छोड़ूंगा नहीं, आज का दिन आपको आना है। हर एक दिन ऐसा जीता है। सोचो, ऐसा अगर हर एक दिन जिएगा तो हम पाप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हर एक दिन शायद ये मेरा जीवन का आखिरी दिन।
ये मेरा आखिरी अवसर है कंबल देने का, है ना अनिल भाई? आखिरी अवसर होगा, शायद कल शायद मुझे नहीं मिलेगा। आज जो हम कर सकते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए करेंगे। हालेलुया। विलंब नहीं करना। पवित्र आत्मा आज याद दिला रहा है, कोई भी चीजों को विलंब मत करना। विलंब मतलब कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे, समय है, नहीं करना है। आज करे सो कल करे सो हाँ, अभी करना है। परमेश्वर की आत्मा अगर आज आपको याद दिलाता है, हम निर्णय लेंगे। तीसरा बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। 17 वचन को हम पढ़ेंगे। 17 वचन। हमारे परमेश्वर यहोवा के मनोरथ प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। मूसा, पास्टर मूसा, आपने इतना बड़ा काम किया, 6 लाख लोगों को मरुभूमि से कनान देश की ओर ले जाने वाला पास्टर क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर हमारे हाथों का काम को दृढ़ कर। ऐसा क्यों कह रहा है? अरे पास्टर मूसा, आपने तो इतना बड़ा काम किया है, आप ये क्यों दुआ कर रहा है? परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह दो, क्यों बोल रहा है? मूसा जानता है परमेश्वर के बिना वो कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। वो जानता है अगर मैं जीवित हूँ परमेश्वर का अनुग्रह है, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ परमेश्वर का अनुग्रह है। कहता है परमेश्वर आप मेरे हाथों के काम को दृढ़ कर। प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि आप सफल बने, एक ही चीज है, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ ही हम कर सकते हैं। परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। क्या है परमेश्वर? अनुग्रह का दाता। हर अनुग्रह का स्रोत कौन है? परमेश्वर। आपको मालूम है, जब हम यहाँ पर बैठे, हाथ ऊपर करेंगे 1 मिनट, बहुत बढ़िया, नीचे रखिए। आपका शरीर में 102 कार्य चल रहा है, 102 फंक्शंस आपके शरीर में हो रहा है। मैंने बोला, आपका ब्रेन ने आपको बोला, ब्रेन ने फंक्शन दिया, साइन दिया और आपने हाथ ऊपर किया, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। अस्पताल में अनिल भाई को आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आज हम जीवित हैं, पल पल यीशु का अनुग्रह है। क्या एक पल आप लेकर बोलेंगे परमेश्वर आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपका अनुग्रह, मैं जिंदा हूँ परमेश्वर आपका अनुग्रह हो, मैं बात कर रहा हूँ आपका अनुग्रह हो, मैं सुन पा रहा हूँ परमेश्वर का अनुग्रह है, मैं चल पा रहा हूँ परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। पतरस के समान दिन रात मेहनत किया, एक भी नहीं मिला। परमेश्वर के बिना हम जो भी करेंगे उसमें सफल नहीं होंगे। एक बार हमारा बिहार में एक भाई ने बोला, हम 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा कमा रहे तो है, लेकिन सेविंग नहीं हो रहा है। अस्पताल में जाता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है। तो भाई बोल रहा था, क्या आप रविवार में कलसिया में जाते हो? नहीं, कलसिया में कभी कभी जाते हैं। परमेश्वर को सामने नहीं रखेंगे, हम जो भी करेंगे उसमें सफलता नहीं पाएंगे। टाइटैनिक जहाज के बारे में सुने हैं? इतने होशियार लोगों ने उसको बनाया, लाइफ जैकेट लेने बोला तो उन्होंने बोला लाइफ जैकेट का क्या जरूरत है, इतना बढ़िया लोगों ने बनाया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सबसे बढ़िया है। लेकिन अप्रैल 15 तारीख 1912 का रात में छोटा सा एक बर्फ का टुकड़ा ने पूरा उस बड़ा जहाज को विनाश कर दिया। इसी प्रकार हमारा जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, हम एक पल भी जीवित नहीं पाएंगे। क्या आज सुबह हम जीवित हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जब लोग आराधना को नेतृत्व करते हैं, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, ये आराधना के लिए काफी है। अस्पताल में जाते हैं, देखते हैं लोग बेड में है, हिल नहीं पा रहा है, और मैं यहाँ बैठकर आराधना कर रहा हूँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आज मीटिंग होते ही मैं घर जाऊंगा, क्या गारंटी? अगर उठना है, ये भी अनुग्रह है। कैसा हम पवित्रता में बढ़ेंगे मालूम? कैसा हम धन्यवादी बनेंगे मालूम? जब हम छोटे छोटे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करेंगे। नए साल में निर्णय, मैंने पिछले साल बहुत चीजों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, उसके लिए भी तेरा लाखों लाखों धन्यवाद। बोलने तैयार? परमेश्वर मैं जीवित हूँ, यही सबसे बड़ा अनुग्रह है। आज सुबह के समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मेरे से बात कर रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह को छोटा नहीं समझना। आज जीवित है परमेश्वर के अनुग्रह से, और प्रार्थना करना है परमेश्वर अगले साल में मैं जो भी कुछ करूंगा, मेरे हाथों के काम को। आप चाहता है पूरा मेहनत किया, लेकिन परीक्षा में लिखने गया तो सब कुछ ब्लैंक हो गया, कोई फायदा है? मैं नहीं डरा लो, नहीं ब्लैंक होगा, ठीक है हाँ। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो हमारा जीवन में पराजय हो सकता है। 3 बातों को हमने सुना इस वचन से, इस गद्यांश से। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारा साथी है। सब लोग हमें भूल जाएंगे,
सबसे करीब दोस्त, अरे मैं तो हम अंत तक रहूंगा, वो भी भूल जाएगा। लेकिन नहीं भूलने वाला एक व्यक्ति है मेरा यीशु मसीह, हमारे लिए प्राण दिया हुआ उस यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता को क्या करना है, मजबूत करना है। प्रार्थना में, वचन में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारा, परमेश्वर हमारा शिक्षक है। शिक्षक क्या सिखाता है? अच्छी बात। क्या है अच्छी बात? इस दुनिया हमारा घर नहीं है, हम एक घर का इंतजार कर रहे हैं। पवित्र जीवन नहीं जिएंगे तो ऊपर नहीं जाएंगे। और तीसरा बात, परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। परमेश्वर अनुग्रह का दाता। आइए हमारे आंखों को हम